5 राज्यों में से 3 राज्यों में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। जैसा कि आप जानते हैं कि नवंबर के महीने में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव हुए। लेकिन इन 5 ही राज्यों में से छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। और अब बीजेपी आलाकमान के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। चुनौतियां ये भी हैं कि आखिरकार उन दिग्गज नेताओं को क्या कुछ अहम जिम्मेदारी सौंपी जाए जो दिग्गज नेता सीएम की रेस का हिस्सा रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो राजस्थान की सियासत इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है और राजस्थान में आखिरकार किस मुख्य भूमिका में नजर आएंगी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। वसुंधरा राजे सिंधिया जो राजस्थान की कमान 2 बार संभाल चुकी हैं, 2 बार वह मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और आज के समय में देखा जाए तो वसुंधरा राजे सिंधिया किस तरह से एक बेहद बड़ी चुनौती देती हुई नजर आ रही है बीजेपी आलाकमान को, क्योंकि सीएम की रेस का हिस्सा वह भी रही लेकिन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को बना दिया गया है। ऐसे में देखा जाए तो अब भजन लाल शर्मा की कैबिनेट का गठन भी जल्द से जल्द होने जा रहा है। 27 दिसंबर के दिन भजन लाल शर्मा की कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और ऐसे में यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार वसुंधरा राजे सिंधिया के विधायकों को इस मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी या फिर नहीं, क्योंकि दावे ये किए जा रहे हैं कि बीजेपी आलाकमान इसमें भी नए चेहरों को आगे करना चाहेंगे। ऐसे में वसुंधरा राजे सिंधिया के विधायकों को मंत्री पद मिलता है या फिर नहीं, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया का सियासी भविष्य क्या कुछ हो सकता है, इस पर भी सवाल उठ रहा है। तो बात एक बार फिर से करना चाहेंगे वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे दुष्यंत सिंह के बारे में। दुष्यंत सिंह जो सांसद हैं और ऐसे में दुष्यंत सिंह के राजनीतिक भविष्य की खातिर वसुंधरा राजे सिंधिया क्या चुप्पी साधे हुई ही नजर आएंगी। बीजेपी आलाकमान उन्हें जो पद देगा क्या वह उसे हंसते हंसते स्वीकार करेंगी, क्योंकि अंदरूनी सूत्रों की माने तो यहाँ पर तमाम अहम दावे किए जा रहे हैं कि नए चेहरों को लेकर वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपने सांसद बेटे के भविष्य के कारण ही समझौता किया है। शायद राजनाथ सिंह ने उन्हें अपने बेटे का राजनीतिक जीवन संभालने के लिए ऑफर दिया है, क्योंकि वसुंधरा राजे ये जानती हैं कि उनके बाद उनका सांसद बेटा दुष्यंत ही उनकी विरासत को आगे लेकर जाएगा और इसीलिए बीजेपी वसुंधरा राजे के बेटे को केंद्र में मंत्री बनाए जाने के साथ उन्हें संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर एडजस्ट कर सकती है। यानी कि देखा जाए तो अब वसुंधरा राजे सिंधिया के जो बेटे हैं दुष्यंत सिंह, अब उन्हें यहाँ पर अहम भूमिका में देखा जा सकता है। लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने जा रहे हैं और 24 में होने वाले इन लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी आलाकमान कई चेहरों को मौका जरूर देना चाहेगी। तो ऐसे में यहाँ पर वसुंधरा राजे को लेकर ये दावे किए जा रहे हैं कि राज्यपाल का पद जो खाली बचता है कहीं ना कहीं ये पद उन्हें सौंपा जा सकता है या फिर लोकसभा अध्यक्ष उन्हें बनाया जा सकता है, क्योंकि ओम बिरला जी का लोकसभा अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो खत्म होने को भी है। ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार वसुंधरा राजे को क्या कुछ अहम फैसला यहाँ पर देखने को मिलेगा। बेटे के खातिर क्या वह बीजेपी आलाकमान के हर फैसले को स्वीकार करती हुई नजर आएंगी या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।